हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन जो थे उनका विवाह किससे हुआ था। तो याद रखिएगा, तानसेन का जो विवाह है वो हुसैनी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था, तो तन्ना मिश्र था तानसेन के बचपन का नाम। और तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो 1532 में। ये भी याद रखना है कि 1532 में तानसेन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता है। ये जो ध्रुपद है इसको किस घराने का गायन कहा जाता है। तो ध्रुपद को आगरा घराने का गायन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे। फैयाज खां जो थे ये विशेष रूप से क्या गाते थे, ध्रुपद, टप्पा, ठुमरी या फिर गजल। तो फैयाज खां विशेष रूप से ध्रुपद को ही गाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर मुख्य रूप से थे, यानी कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे ये मुख्य रूप से क्या थे। तो ये मुख्य रूप से ख्याल गायक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे ये मुख्य रूप से ख्याल गायक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। इसका आंसर ऑलरेडी आप सबको पता ही होगा कि पन्नालाल घोष जो थे ये बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। इसका आंसर भी आपको पता ही होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, शहनाई के लिए विश्वविख्यात थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे। अब यहाँ पर क्या है कि विलायत खां किस चीज़ का वादन करते थे, तो सितार वादन करते थे विलायत खां। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एम. पटनायक क्या बजाते थे। टी.एम. पटनायक जो थे ये किस चीज़ का वादन करते थे, क्या बजाते थे, तो वायलिन बजाते थे। कौन, तो टी.एम. पटनायक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है इनको सरोद वादन के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, सरोद वादन के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते हैं। पंडित बच्चा मिश्र जो है ये किस चीज़ का वादन करते थे, क्या बजाते थे, तो जल तरंग बजाते थे। सबको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, तानपुरे में कितने तार होते हैं। ये जो तानपुरा होता है इसमें तारों की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 6 या फिर 7। तो तानपुरा में कितने तार होते हैं, तो 4 तार होते हैं। याद रखिएगा, तानपुरा में 4 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत का संधि विच्छेद। अब संगीत आपका सब्जेक्ट है, आप संगीत से बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और संगीत का संधि विच्छेद नहीं आपको पता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समजोड़ गीत। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का जो संबंध है ये किस वेद से है। देखिए जो आपका जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया संगीत का इतिहास। अब जब संगीत का इतिहास आप पूरा पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि संगीत का जो संबंध है वो सामवेद से है। 100 से संगीत और 100 से सामवेद। याद रखिएगा, सबको पता ही होगा कि वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। जीके जीएस में भी पूछ सकता है, क्योंकि आप में जीके जीएस का भी क्वेश्चन आएगा बीपीएससी के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है। और इस चारों वेद में से संगीत का जो संबंध है वो सामवेद से, ठीक है। 100 से संगीत और 100 से सामवेद, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति जो होता है ये किसे कहते हैं। श्रुति किसे कहा जाता है, तो जो सुना जाए उसे हम क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे। जो सुना जाए उसे हम श्रुति कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस सब का नोट्स पूरा लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। आपका जो बीपीएससी 3.0 का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपको जो भी पढ़ना हो, जैसे कि जो भी थ्योरी का पोर्शन होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू को एनालाइज करके क्वेश्चन है, वो सब आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे लेना है वो आपको बताते हैं। टोटल आपको 4 पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अब पहला पीडीएफ जो है इसमें आपको थ्योरी रहेगा। अब थ्योरी में रहेगा क्या क्या, जैसे आपके सिलेबस जो है बीपीएससी का उसमें मेंशन किया गया कि आपको जितना राग है 32 से 33 राग है उस सभी राग के बारे में पढ़ना है। जैसे राग से आपसे पूछ ले किसी भी राग का वादी क्या होता है, संवादी क्या होता है, या फिर आपको ताल के बारे में पढ़ना है, फिर आपको संगीत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, हिंदुस्तानी संगीत का विभिन्न घराना पढ़ना है। अब क्या होता है, इस सारे टॉपिक को आप एक साथ एक बुक में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका जो बुक होता है वो बुक इस
पर्पज से नहीं तैयार किया गया होता है कि बुक में आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए बीपीएससी का पूरा इसमें मेंशन किया होगा। आपको एक टॉपिक है उसमें पूरा डिटेल में दिया होगा, फिर राग के बारे में कोई और बुक में आप पढ़िएगा, ताल के बारे में किसी और बुक में पढ़िएगा। इस तरह से क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है और सारा जो आपका टॉपिक है वो एक साथ कवर भी नहीं हो पाता है अलग अलग बुक होने के बावजूद भी। इसलिए आपको ये जो अगर पीडीएफ आप पढ़िएगा अच्छे से, ये टोटल 76 पेज का पीडीएफ है, 76 पेज का। इस पे अच्छे से अगर इसको कंप्लीट कर लेते तो आपका थ्योरी का पोर्शन एक भी नहीं छूटेगा। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो भी आपको पढ़ना है वो इसमें मिल जाएगा और इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा राग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ताल कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया टॉपिक वो पूरा टॉपिक आपका कवर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सिंगल पीडीएफ से, एक पीडीएफ से। सेकेंड पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, तो सेकेंड पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते तो हैं लेकिन ये आपको नहीं पता होता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इसमें जो आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही तैयार किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए यहाँ पर जो आप थ्योरी पढ़िएगा, इसमें थ्योरी में जो जो टॉपिक है, जैसे पाश्चात्य संगीत है तो पाश्चात्य संगीत के बारे में यहाँ पर थ्योरी में पढ़ लिया और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आप संगीत के जितने भी घराने हैं, जैसे दरभंगा घराना हुआ या फिर बनारस घराना हुआ, किराना घराना हुआ, इस सभी घराने के बारे में यहाँ पर पढ़िएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, तो पिछले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को बेस करके, उनको एनालाइज करके जो तैयार किया गया क्वेश्चन है वो इसमें आपको मिलेगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन 500 क्वेश्चन है। उसके बाद मिलेगा वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। अभी जैसे थोड़ी देर पहले देखे थे कि पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे, तो या फिर उनका संबंध किससे था, तो जल तरंग से था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मिनिमम 5 से 7 आएंगे और मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और इसको कर लेते हैं, इसमें टोटल 112 क्वेश्चन है। तो आपका जो ही क्वेश्चन है 5 से 7 या 8 से 10 यानी कि 5 से 10 नंबर के बीच में यहाँ से आ सकता है। तो 5 से 10 नंबर केवल आपका इससे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर से वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे ही नहीं। और इस चारों को अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपका जो 60 to 70% क्वेश्चन होगा म्यूजिक से वो यहीं से आएगा, इसके बाहर से आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर जितना भी टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इंपॉर्टेंट वो आप कर लेंगे। पीवाईक्यू को एनालाइज करके जो, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है कि पिछला साल का क्वेश्चन जो होगा वो नहीं पूछा जाएगा, उसके अनुरूप, उसके अंतर्गत, उसके आसपास का जो क्वेश्चन होगा वही आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह के जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी आप तैयार कर लेंगे और वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न भी तैयार कर लेंगे। ये चारों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो समझ गए कि आपको 4 पीडीएफ मिलेगा। और इसको लेना किस तरह से, तो वो देखिए, ओनली आपको 40 रुपीज़ पे करना है इस नंबर पर 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 40 रुपीज़ 40 रुपये पे कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, और एक मैसेज कर दीजिएगा बीपीएससी। आपको जो ये चारों पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा और इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राग विभाग का गायन समय क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपको अभी बताएं तो ऊपर में जैसे आपको जितना राग है उस सब राग के बारे में पढ़ना है। तो राग में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है जैसे राग विभाग है तो राग विभाग से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राग विभाग का वादी स्वर, संवादी स्वर, उसके बाद इसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, इसके गाने का समय क्या है, उसके बाद इसका ठाठ क्या है। किसी भी राग से रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, समझ गए। और वो सब आपको उस पीडीएफ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर है कि राग विभाग का गाने का समय क्या है, तो राग विभाग जो है इसका गाने का समय रात्रि का दूसरा पहर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। रात्रि का दूसरा पहर जो है ये राग विभाग के गाने का समय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा राग अलहैया बिलावल की जाति क्या होती है। किसी भी राग की जाति क्या होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राग अलहैया बिलावल जो है इसकी जाति होती है शांडव संपूर्ण जाति, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। शांडव संपूर्ण जाति का राग अलहैया बिलावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश की जाति है। राग देश जो है ये किस जाति का है, तो राग देश जो है ये औंधव संपूर्ण जाति का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बागेश्वरी की जाति है। राग बागेश्वरी जो है इसकी जाति क्या है, तो ये भी औंधव संपूर्ण जाति का राग है। याद रखिएगा राग बागेश्वरी जो है ये भी औंधव संपूर्ण जाति का राग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांडव शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। सांडव शांडव स्वर समूह जो है इसमें स्वर कितने लगते हैं, तो इसमें 6 लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सांडव शांडव स्वर समूह में स्वर लगते हैं 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औंधव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्वेश्चन था सांडव शांडव और यहाँ पर है औंधव संपूर्ण। तो सांडव शांडव देख लियो और यहाँ पर है औंधव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें भी 6 ही लगते हैं। याद रखिएगा दोनों में 6, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो स्वरों की संख्या है वो होती है 12, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग केदार की जाति क्या होती है। जैसे राग केदार है इसकी जाति क्या होती है, तो औंडव शांडव होती है राग केदार की जाति, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांडव जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। सांडव जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं, तो 6 स्वर लगते हैं। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं संपूर्ण जाति के रागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बिहार की प्रकृति कैसी है। राग बिहार जो है ये किस प्रकृति का राग है, तो करुण प्रकृति का राग है राग बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए। लेकिन बिहार नहीं होगा, यहाँ पर बिहाग होगा, क्योंकि बिहार कोई राग ही नहीं होता, विहाग होता है। यहाँ पे होना चाहिए था बिहाग, ठीक है, देख लीजिएगा विहाग, ठीक है। राग बिहाग की प्रकृति क्या होता है, तो करुण प्रकृति होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग कल्याण की प्रकृति कैसी है। राग कल्याण जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो शांत प्रकृति का राग होता है राग कल्याण, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग भैरव किस प्रकृति का राग है। राग भैरव जो है यह किस प्रकृति का राग है, तो ये गंभीर प्रकृति का राग है, इस सबको याद रखना है। राग बिहाग किस प्रकृति का राग है, तो करुण प्रकृति का। राग कल्याण किस प्रकृति का राग है, तो शांत प्रकृति का। राग भैरव किस प्रकृति का राग है, तो गंभीर प्रकृति का राग है राग भैरव। अब है राग भीम पलासी किस प्रकृति का राग है, तो राग भीम पलासी जो है ये भी गंभीर प्रकृति का ही राग है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। राग बिहाग जो है वो किसका है, तो याद रखिएगा करुण। राग कल्याण तो याद रखिएगा शांत। राग भैरव तो याद रखिएगा गंभीर। और राग भीम पलासी तो याद रखना है गंभीर ही, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे। तो अमीर खुसरो जो थे ये कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे। कंठ संगीत के लिए अमीर खुसरो जो थे वो जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो 1253 में 1253 में, यानी कि 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेह तार नाम किनका दिया हुआ है। सेह तार नाम जो है किनका दिया हुआ है, तो याद रखना है सेह तार नाम जो है ये अमीर खुसरो का दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तानसेन का जन्म कब हुआ था। तो तानसेन का जो जन्म है ये हुआ था 1532 में, और इसका आंसर आपको ऑलरेडी ऊपर में बता ही दिए थे। उसका याद रखना है 3-4 चीज़ ही आपको तानसेन के बारे में याद रखना है। तानसेन का मकबरा तो ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का जन्म 1532 में हुआ था। तानसेन का बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। तानसेन के गुरु का नाम तो याद रखना है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे। उसके बाद तानसेन का विवाह याद रखना है हुसैनी से हुआ था, क्योंकि तानसेन से इससे ज़्यादा बढ़कर कोई खास क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।